व्यूअर्स, आज जो मेरे पास स्टोरी है वो जापान में पैदा होने वाले एक बच्चे की है जिसका नाम था कोनूसके मैत्सुशिता। इसका बाप एक जमींदार था और वो चावल की काश्त करता था। उनके दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन जब ये 9 साल का हुआ उन दिनों में इसके बाप की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो गई और उनको गांव छोड़कर अपनी जमीनें बेचकर शहर की तरफ काम करने के लिए जाना पड़ा। कोनूसके को अपनी तालीम छोड़नी पड़ी 9 साल की उम्र में और वो अपने बाप के साथ शहर चला गया। वहां वो एक चूल्हे बनाने की वर्कशॉप में कुछ ऐसा काम करता रहा। 1 साल बाद वो साइकिल बनाने की वर्कशॉप में चला गया और साइकिल रिपेयर करता रहा। और 4 साल यहाँ काम करने के बाद वो ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में एज ए टेक्नीशियन उसे जॉब मिल गई। वहां उसने बड़ी मेहनत की और अपना लोहा मनवाया। ओसाका कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला, एक असाइनमेंट मिला जिसमें उसे एक बहुत बड़े थिएटर में पूरी की पूरी लाइटनिंग करनी थी। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि टाइम बहुत कम था, यानी थिएटर की इनॉग्रेशन से पहले पहले पूरा लाइट का अरेंजमेंट करना था। तो कोनूसके ने ये असाइनमेंट अपने जिम्मे लिया और 20-20 घंटे काम करके उसने ये असाइनमेंट पूरा किया। यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ गया। वो सिर्फ 4-5 घंटे सोता था और बाकी पूरा वक्त उस प्रोजेक्ट पे काम करता था। उसकी इस मेहनत और हार्ड वर्क को देखते हुए ओसाका कंपनी के मैनेजर ने उसको टेक्नीशियन की पोस्ट से हटा के उसको सुपरवाइजरी रोल दे दिया। उसकी प्रमोशन हो गई और अब वो वहां पर एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर, एज अ इंस्पेक्टर काम करने लगा और उसके अंडर में टेक्नीशियंस की एक टीम काम करने लगी। कोनूसके बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इनोवेटिव दिमाग रखने वाला लड़का था। जिस दौरान वो ओसाका कंपनी में काम कर रहा था उसी दौरान उसने अपना एक सॉकेट डिजाइन किया और ये डिजाइन ओसाका कंपनी के मैनेजर्स को, ऑनर्स को दिखाया कि हम ये सॉकेट अगर बनाएं तो ये ज्यादा बिजनेस देगा, ये ज्यादा एफिशिएंट और ये ज्यादा इफेक्टिव और ये ज्यादा अच्छा सॉकेट साबित होगा। लेकिन ओसाका कंपनी के मालिकों ने कहा कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें हमने नई प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए नहीं रखा, हमारा ऑलरेडी सॉकेट्स मार्केट में जा रहे हैं, हम कोई नया सॉकेट नहीं बना रहे हैं। इस बात से कोनोस्के को बहुत मायूसी हुई क्योंकि उसका यकीन था कि उसका बनाया हुआ सॉकेट बहुत बेहतरीन है। यही वो भरोसा था, यही वो बिलीव था अपने आइडिया पर, अपने डिजाइन पर कि मेरा सॉकेट काम करेगा। इसी वजह से 1917 में कोनोस्के ने ओसाका कंपनी को छोड़ दिया और अपने किराए के घर में एक वर्कशॉप बनाई जिसमें वो और उसकी बीवी मिलकर इस डिजाइन पे काम करने लगे। इन दोनों ने मिलकर कई सॉकेट्स बनाए और कई ट्रायल्स किए और आखिर वो एक सॉकेट बनाने में कामयाब हो गए जो कोनोस्के का आइडिया था। अब वो ये प्रोडक्ट लेकर जब मार्केट गए तो उनको मार्केट में बड़ा सेटबैक मिला। लोग इनका सॉकेट लेने के लिए तैयार नहीं थे, उनको डाउट्स थे कि कंपेटेबल होगा नहीं होगा और बहुत सारे सवालात। और ओसाका एक बड़ी कंपनी थी, उसका बड़ा मार्केटिंग बजट था। कोनूसके मैत्सुशिता की जो कंपनी थी वो बिल्कुल न्यू थी, इसको कोई जानता नहीं था, कोई भी होलसेलर इससे माल उठाने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की कि किसी तरह इनके सॉकेट्स बिकते रहें और मीनवाइल कोनोस्के अपने दीगर प्रोडक्ट्स के डिजाइन के ऊपर भी काम करता रहा। इसने इसी दौरान साइकिल के कुछ लैंप्स बनाए, इसने इसी दौरान रेडियो बनाया और 3-4 साल के अंदर इसके पास एक प्रोडक्ट की रेंज हो गई। 1929 में दुनिया में ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन आया, लेकिन इस वक्त भी कोनोस्के का जो विजन था वो ये था कि वो अपनी कौम के लोगों को, जापान के लोगों को रोजगार फराहम करेगा, इनको इस बुरे हाल से बाहर निकालेगा। 1929 तक उसकी प्रोडक्ट सेल होने लग गई। उसने मजीद चीजें बनाना शुरू की। 1927 में उसकी इस्त्री आने शुरू हुई। 1952 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया। 1953 में उसने फ्रिज और ब्लेंडर बनाना शुरू किए और 1983 में जापान का पहला ब्रांडेड कंप्यूटर इसी कंपनी ने बनाया। ये थी पैनासोनिक कंपनी जो 1950 से 1973 तक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनी। इस कंपनी में आज भी 3.25 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। इसका एनुअल टर्नओवर 8 ट्रिलियन जापानीज येन से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, क्या हुआ, ये एक बच्चा जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसके पास एक विजन था, उसके पास एक आइडिया था और उस आइडिया पे उसका वो ट्रस्ट था जिसकी वजह से वो पीछे नहीं हटा और अपने डिजाइन को उसने एक प्रोडक्ट बनाकर दुनिया को पेश किया और वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुई। इसी तरह हमारे भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं, हमारे भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, लेकिन हम दूसरों की बातें सुनकर यार तुमसे नहीं होगा, हम एक स्टेप पीछे हट जाते हैं।
ये एक ठीक एटीट्यूड नहीं है। अगर आपके जहन में भी कोई आइडिया है, अगर आप भी किसी चीज में बिलीव करते हैं, तो वो काम कर गुजरिए, क्योंकि ये आपका ख्वाब है, ये आपने देखा, ये किसी और को समझ नहीं आ सकता। तो अपने ख्वाबों पर यकीन कीजिए और स्टेप उठाइए और वो काम कर गुजरिए।